गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे पाइथन में। तो इनिशियली जो प्रोजेक्ट होगा वो टेक्स्ट फाइल के थ्रू हम देखेंगे, देन उसे हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी देखेंगे कि हम डेटाबेस में वैल्यूज़ कैसे स्टोर करा सकते हैं। एक बहुत बेसिक या बिगनर लेवल का प्रोजेक्ट हम इसको कह सकते हैं। इसमें हम करेंगे क्या कि हम यूज़र की कुछ डिटेल्स लेंगे और उनको टेक्स्ट फाइल के अंदर सेव कराएंगे यूजिंग जेसन फॉर्मेट। हम यहाँ पर जेसन फॉर्मेट का यूज़ करेंगे ताकि तुम्हें एक नई लाइब्रेरी के बारे में पता चल सके। जेसन और रेगुलर एक्सप्रेशन हम यहाँ पर दो लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं। तो देखते हैं, इनिशियल स्टार्ट करते हैं। यूज़र की डिटेल्स लेनी है हमें, उसका नेम, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम और उसकी ईमेल आईडी हमें एक टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर करानी है। तो टेक्स्ट फाइल के लिए सबसे पहले हमें एक फ़ाइल चाहिएगी, तो उस फाइल को हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ओपन का यूज़ करूँगा और मोड यूज़ करूँगा A+ मोड। अब इसमें दो चीज़ें पास होती हैं। पहला तो नेम ऑफ द फाइल, कि फ़ाइल का नेम क्या है। अभी मेरे पास कोई फ़ाइल क्रिएटेड नहीं है। और सेकंड जाएगा यहाँ पर मोड। तो मेरे पास, मैंने इसमें मोड A+ यूज़ किया है, मेरे पास कोई फ़ाइल क्रिएटेड नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ यूज़र डिटेल के नाम से .txt। अब ये होगा क्या कि जब पहले ये चेक करेगा कि फ़ाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अगर करती है तो ये उसी फाइल के अंदर डेटा इनपुट करा देगा, अदरवाइज एक न्यू फाइल क्रिएट करके दे देगा। तो हमारे पास कोई फाइल है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस फाइल को, ये फाइल इसको क्रिएट करेगा, देन यहाँ पर डेटा स्टोर करेगा। तो फाइल को क्लोज कर देते हैं, ओपन किया, क्लोज किया। अब इस फाइल के अंदर हमें सारा डेटा स्टोर करना है, बट ये काम हम मेन .py के अंदर नहीं करेंगे। उसके लिए हम एक पाइथन की एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं। उसका नाम दे देते हैं यूज़र डिटेल। एक .py फाइल हमने क्रिएट कर लिया और इस कोड को वहाँ पर जाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी। अब हमें क्या करना है, इस फाइल के अंदर यूज़र की कुछ डिटेल्स स्टोर करानी है। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ यूज़र डिटेल के नाम से। यूज़र डिटेल के नाम से मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। उस फंक्शन के अंदर हम यूज़र से उसकी डिटेल्स पूछेंगे, तो उन डिटेल्स को हमें स्टोर कराएंगे एक लिस्ट के अंदर। तो एक लिस्ट बना लेते हैं, यहाँ पर एम्प्टी लिस्ट बना लेते हैं। एक एम्प्टी मैंने लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर ली है। इस डिटेल लिस्ट के अंदर हम सारी की सारी डिटेल स्टोर करा लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें वैल्यू स्टोर करा लेते हैं डिटेल डॉट अपेंड फंक्शन का यूज़ करके। अपेंड फंक्शन क्या करेगा, जो लिस्ट है उसके लास्ट में जाके वैल्यू को स्टोर करा देगा। तो अभी लिस्ट एम्प्टी है, तो जीरो इंडेक्सिंग पे वैल्यू सेव होगी। तो यहाँ पर मैं इनपुट कर लेता हूँ, इनपुट एंटर द नेम ऑफ, या फिर एंटर फर्स्ट नेम। फिर लिख देते हैं डिटेल डॉट अपेंड और यहाँ पे इनपुट करा लेते हैं एंटर लास्ट नेम। फिर डिटेल्स में एंटर करा लेते हैं डॉट अपेंड, इनपुट करा लेते हैं एंटर ईमेल आईडी। ठीक है, हमने 3 रिकॉर्ड एंटर करा लिए हैं यूज़र से। अब क्या करेंगे, इस रिकॉर्ड को रिटर्न करा देंगे। मैंने डिटेल लिस्ट को रिटर्न करा दिया है। अब यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेते हैं जो जिसका काम होगा इस यूज़र को, इस रिकॉर्ड को सेव करने का, सेव डिटेल। अब ये क्या काम करेगा, ये फंक्शन क्या काम करेगा, जो हमारी डिटेल की लिस्ट आ रही है इस लिस्ट को फाइल के अंदर सेव कराने का। तो सबसे पहले हम पूछ लेते हैं कि
कितने नंबर ऑफ़ यूज़र चाहिए, यूज़र कितने होने चाहिए भाई, हमें कितनी रिकॉर्ड चाहिए भाई। डेटा तो 3 ही आएगा, बट कितने यूज़र का डेटा आएगा ये हम पूछ लेते हैं सबसे पहले। तो हमने पूछ लिया उससे कि एंटर नंबर ऑफ यूज़र यू वांट टू सेव। ठीक है, यूज़र आ गया। अब वो एक कोई भी एक इंटीजर टाइप की हमें वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। जैसे उसने तो बोल दिया 3 नंबर, 3 यूज़र की डिटेल सेव करो, तो हम 3 यूज़र की डिटेल सेव करेंगे। तो अब इसमें फॉर लूप लगा लेते हैं, आई इन रेंज दे देते हैं 0 टू यूज़र तक। ठीक है, और जितने बार ये फॉर लूप चलेगा उतनी बार हम क्या करेंगे, एक इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी बना ली है, उस यूज़र डिक्शनरी के आई इंडेक्सिंग पर उस फंक्शन को कॉल कर लेता है। अब इस लाइन नंबर 17 का मतलब क्या है, लाइन नंबर 17 में क्या होगा, यूज़र डिटेल आएगी हमारे पास। ठीक है, यूज़र डिटेल फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल हुआ तो उसके अंदर एक एम्प्टी लिस्ट थी जिसके अंदर हमने 3 वैल्यू स्टोर कराई और वो लिस्ट को रिटर्न कर दिया। अब वो जो लिस्ट रिटर्न हुई है वो यूज़र डिक्शनरी के अंदर इस आई इंडेक्सिंग पे सेव हो जाएगी। जब इंडेक्सिंग 0 होगी तो 0 इंडेक्सिंग पे, 1 होगी तो 1 इंडेक्सिंग पे सेव होती चली जाएंगी। अब क्या करना है, हमें इस डिक्शनरी को ही स्टोर करना है फाइल के अंदर। तो डिक्शनरी को स्टोर करना है फाइल के अंदर, तो उसके लिए हम फाइल का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू राइट फंक्शन यूज़ करेंगे। अब राइट फंक्शन में हमें डेटा स्टोर कराना है, तो उसके लिए हम एक न्यू लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, लाइब्रेरी जेसन लाइब्रेरी। जेसन के पास एक फंक्शन होता है डंप्स करके। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, डिक्शनरी पास कर देंगे। ये डिक्शनरी मैंने पास कर दी। अब ये क्या करेगा, इस डिक्शनरी को सेव करा देगा फाइल के अंदर। ठीक है, अब क्या करते हैं, सेव डिटेल को कॉल करा लेते हैं और रन कराते हैं। तो देखो कुछ एरर यहाँ पर दिए हैं, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, कांट ओपन फाइल, लेट मी चेक। एंटर द नंबर ऑफ़ यूज़र यू वांट टू सेव। तो एक डिटेल में डाल देता हूँ, एक यूज़र की डिटेल अभी मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। देखो प्रोसेस फिनिश हो गया और यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गई है। इसको ओपन कर लेता। तो अब देखो इसने ये डेटा जेसन फॉर्मेट में सेव करा दिया। ये है डिक्शनरी, की वैल्यू पेयर ही है, पर जेसन एक अलग चीज़ है। डिक्शनरी मतलब दोनों का यूटिलाइजेशन सेम तरीके से होता है, पर जेसन जब हम एपीआईज पढ़ेंगे आगे जाके तब हम देखेंगे इसको डीप में जाके। अभी उसको एक तरीके से तुम यही मान के चलो कि एक डिक्शनरी फॉर्मेट में मुझे डेटा सेव करना है तो मैं जेसन का यूज़ करूँगा। ठीक है, अब क्या करना है कि ये तो हमने एक चीज़ तो कर ली कि हमने यूज़र की डिटेल सेव करा ली एक फाइल के अंदर। अब हम क्या करेंगे कि ये जो डेटा हमारे पास आ रहा है इसको वैलिडेट करते हैं कि जो उसने फर्स्ट नेम डाला है वो वैलिड फर्स्ट नेम है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं वैलिडेट के नेम से। वैलिडेट के नेम से एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। अब ये फ़ाइल क्या करेगी, ये इस फाइल का जो काम रहेगा इस .py फाइल का, कि ये यूज़र के डिटेल्स को वैलिडेट करेगी कि जो यूज़र ने नेम डाला है या फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल आईडी उसने डाली है वो सही है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर कुछ चेक लगाएंगे। तो एक फंक्शन बना लेते हैं चेक नेम के नाम से। ये नेम को चेक करेगा कि जो नेम आ रहा है वो सही है कि नहीं है। इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट दे देते हैं पैरामीटर नेम, और ये रिटर्न करेगा बूल को। अब ये आरी क्या है, आरी मैंने यहाँ इंपोर्ट किया। आरी है एक रेगुलर एक्सप्रेशन।
रेगुलर एक्सप्रेशन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इसके पास एक मेथड होता है re.findAll का। इस मेथड का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं और यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट जाएंगी, एक रेगुलर एक्सप्रेशन जाएगी और एक स्ट्रिंग जाएगी, जिस स्ट्रिंग को मैच कराना है अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन से। अभी रेगुलर एक्सप्रेशन होती क्या है, मैंने कुछ एक्सप्रेशन कॉपी करके रखी हुई हैं, मैं उसका यूज़ कर लेता हूँ। ये वाली एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं इनिशियली। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अभी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या कह रही है, ये एक्सप्रेशन ये बोल रही है कि जो नेम आएगा उसके अंदर सिर्फ अल्फ़ाबेट होने चाहिए, कोई भी डिजिट या स्पेशल कैरेक्टर ना हो। अगर ऐसा होगा तो ये रिटर्न कर देगी फॉल्स, अगर नहीं होगा तो रिटर्न करेगी ट्रू। ठीक है। अब ये नेम जो पैरामीटर यहाँ पर आ रहा है, ये इस नेम को चेक करेगी और बताएगी कि जो नेम तुमने भेजा है वो वैलिड है या नहीं है। फिर एक और बना लेते हैं चेक ईमेल के नाम से। ये एक्सप्रेशन तुम्हें चाहिए होगी तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका इस एक्सप्रेशन को पेस्ट कर दूंगा, तुम वहाँ से कॉपी कर सकते हो। मैंने फिर यहाँ पर कर दिया re.findAll और यहाँ पर फिर से ईमेल दे दिया और यहाँ पर उसकी एक्सप्रेशन हम पास कर देंगे। ये एक्सप्रेशन ईमेल के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है। अब मेरे पास दो फंक्शन हो चुके हैं वैलिडेट में, एक जो नेम को वैलिडेट करेगा, एक ईमेल को वैलिडेट करेगा। तो इसको ट्राई करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पर वैसे जो हम तरीका यूज़ करने वाले हैं वो एक अच्छी अप्रोच नहीं है, बट अभी इनिशियली लेवल पे हम सिर्फ प्रोग्राम्स को शुरू कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें थोड़ा कोड लेमेल की तरह करके दिखा रहा हूँ, बट उसको हम धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे ताकि तुम्हें समझ में आएगी अपने कोड को बेटर बनाया कैसे जाता है। तो इनिशियली अभी हम देखते हैं कि हमने क्या किया। प्रिंट के अंदर मैंने यहाँ पर वैलिडेट फाइल को इंपोर्ट किया पहले। ठीक है। अब मैं इस वैलिडेट फाइल के अंदर जो मैंने फंक्शन बनाए हैं, इन फंक्शन को यूटिलाइज करूँगा। तो मैं करूँगा v.checkName आ गया मेरे पास, और यहाँ पर डिटेल की जीरो इंडेक्सिंग को भेज दूंगा। डिटेल के जीरो इंडेक्सिंग पे क्या सेव होगा, डिटेल के जीरो इंडेक्सिंग पे सेव होगा नेम, जो मैंने नेम फर्स्ट नेम एंटर किया हुआ है। इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं लास्ट नेम के लिए और ईमेल के लिए। ठीक है। यहाँ पर 1 इंडेक्सिंग, यहाँ पर इंडेक्स नंबर 2, और यहाँ दे देंगे चेक ईमेल। अब ये देखो नेम को चेक करेगा, यहाँ पे भी नेम को चेक करेगा और यहाँ पर चेक करेगा, ईमेल को चेक करेगा। ठीक है। अब एक बार रन करके इसको देखते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ़ यूज़र, मैंने डाल दिया 1। फर्स्ट नेम पूछा, मैंने डाल दिया प्रशांत। तो देखो ट्रू रिटर्न किया। मैं लास्ट नेम में कोई नंबर डाल देता हूँ, तो देखो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जो हमने अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन डाली है उसमें बोला है उससे कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट हो, या फिर कोई कैरेक्टर एक्सेप्ट हो, कोई नंबर या स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट ना हो। ईमेल आईडी को देखते हैं k@g.com के नाम से मैं दोबारा डालता हूँ। तो ये शायद स्पेलिंग गलत लिखती है, findAll की। सेव करते हैं इसको, दोबारा से रन करते हैं। एक रिकॉर्ड एंटर करेंगे। फर्स्ट नेम हम डाल देते हैं प्रशांत, ट्रू आ गया, ट्रू आ गया। ईमेल आईडी डालते हैं k@g.com, ट्रू आ गया। ठीक है। अब इसको देखते हैं कि ये रिकॉर्ड सेव हुआ क्या हमारा इसमें। तो इस टेक्स्ट फाइल को ओपन करते हैं, तो देखो यहाँ पर इसने दोबारा से रिकॉर्ड एंटर करा दिया है। ठीक है। बट अभी इसमें कुछ कमी है। कमी क्या है कि जैसे अभी मैंने एक बार इसकी इंडेक्सिंग 0 दी थी। ठीक है। तो होना क्या चाहिए था कि जीरो इंडेक्सिंग पर अगर एक वैल्यू आ चुकी है ऑलरेडी, तो ये जीरो इंडेक्स नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था इंडेक्स नंबर 1। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि हम इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझना है कि हमने एक फ़ाइल के अंदर डिटेल किस तरीके से सेव कराई है। इस जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इसका जो डेटा है मैं तुम्हें अब डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो वर्क करेंगे वो वर्क करेंगे कि इसको इस तरीके से यूटिलाइज़ ना करें कि हमने प्रिंट के साथ लगा रखा है कि जैसे अभी क्या हो रहा है कि नेम ट्रू हो या फॉल्स हो। ठीक है।
वो सेव होगा ही होगा। बट यहाँ पर हम चेक लगाएंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि अगर नेम फॉल्स है तो हम यूज़र से बोलेंगे कि तुम नेम को दोबारा एंटर करो। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।